बड़वानी में सरदार सरोवर बांध परियोजना के कारण नर्मदा नदी का बैक वाटर 137.20 मीटर तक पहुंच गया है। इससे राजघाट का कुकरा गांव टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया है। टापू पर रहने वाले लोगों ने अपने खेतों तक पहुंचने के लिए एक अनूठा समाधान निकाला है। उन्होंने टापू से जागीरदारपुरा के नवीन घाट तक लगभग 80 से 90 फीट लंबा रस्सा पुल बना लिया है। इस पुल को बनाने में ग्रामीणों ने पिछले 4-5 दिनों से मेहनत की है, तो कुछ किसानों ने खेतों तक जाने के लिए जुगाड़ की नाव बनाई है। वर्तमान में टापू पर 4 से 5 परिवार रह रहे हैं। प्रशासन ने बड़वानी की ओर आने जाने के लिए नाव की सुविधा दी है, लेकिन इन परिवारों के खेत जागीरदारपुरा नवीन घाट के आगे है। बैक वाटर बढ़ने से खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। ग्रामीणों ने रस्से, लकड़ी और टीन शेड का उपयोग कर यह झूला पुल बनाया है। पुल को दोनों तरफ मजबूत पेड़ों से बांधा गया है। नीचे लकड़ी का मचान बनाकर उस पर लोहे की टीन शेड लगाई गई है। स्थानीय निवासी कनक सिंह के अनुसार 2019 में बांध भरने पर उन्होंने टीन शेड को स्थानांतरित किया गया था। प्रशासन ने 1 महीने में मांगों के समाधान का लिखित आश्वासन दिया था। हालांकि मूलभूत सुविधाएं बंद होने और मांगें पूरी न होने के कारण लोग वापस टापू पर आ गए हैं। पिछले साल 2023 में बैक वाटर का स्तर 143 मीटर तक पहुंच गया था। मेरा नाम कनक सिंह दरबार। जुगाड़ की नाव और रस्से बंधे रास्तों से सफर कर रहे हो आप? जुगाड़ के नाव तो क्या कि हमको बार बार इधर खेत में जाना पड़ता है। इसके लिए जुगाड़ के नाव बने, आना जाना हमको कम दिन भर में 4-5 बार आते हैं। एनवीडी ने नाव दी है तो सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक रहती है। उसके बाद में नाव चली जाती थी। जुगाड़ के नाव से हम जोखिम भरे रास्ते से आते हैं और यहाँ पे लाइट नहीं है तो सर्प वगैरह रहते हैं, तो इसके लिए वो झूला वाला पुल बना लिया है कि रात में कभी कुछ घटना होती है तो इधर से इधर निकल के भाग आएंगे। इस हिसाब से रह रहे हैं। और हमारी ज़मीनें गुजरात में दी है, उधर ज़मीनें बची हुई है, तो ये ज़मीनें करने के लिए हमको अभी प्लाट नहीं मिले हैं। प्लाट हमको मिले भी हैं तो गुजरात में मिले, तो हम तो शासन से मांग करें कि हमारे मध्य प्रदेश में ज़मीन बच रही है तो हमको यहाँ पे प्लाट रहने के लिए प्लाट दे दे, तो ये मकान खाली करके हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। बाकी वो गवर्नमेंट कोई सुनती नहीं और हमारी बात ही नहीं, तो मानने को तैयार है। पट्टे भी दिए थे, हम मौके पे जाते हैं तो बच्चों के प्लाट नहीं मिल रहे हैं। रोड भी बनाए तो अभी तक हमारे खेत में रोड ही नहीं है। तो शासन हमारा कोई सुनती नहीं है, तो इससे हम यहाँ पे रह रहे हैं। शासन आए और हमारे से बात करे, उनको हम समस्या से अवगत करा देते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। क्या नाम है? देवेंद्र सोलंकी और यहीं का निवासी हूँ, कुकरा राजघाट। सोलंकी जी, हमने देखा कि रस्से बंधे हुए रास्तों से सफर कर रहे हैं तो कोई गांव के लोग जुगाड़ की नाव से सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या है, शासन एक तरह से चुप हो जाती है, कोई सुविधाएं सारी बंद कर देती है। इसी प्रकार निर्माण होता है, जैसे ये पुलिया का निर्माण हुआ है, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी आने जाने के लिए। तो इस प्रकार से ये रस्सी का 80 फीट का पुल है और बनाया है जुगाड़ से, तो आने जाने की हमको जरूरतें पड़ती रहती है। कितने लोग अभी भी टापू में हैं? वैसे तो कई लोगों का प्रकरण अभी बाकी है, जो इनका पुनर्वास होना था संपूर्ण वो नहीं हुआ है। ऐसे 3-4 परिवार आज भी रह रहे हैं, उनका भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है, जिसके चलते ये संघर्षमय जीवन उनको व्यापन करना पड़ रहा है।